नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। आज हमने सब्जेक्ट लिया है मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में। विवाह में देरी क्यों होती है, उसका कारण क्या है और निवारण क्या हो सकता है, लग्न कुंडली देख करके आप जान सकते हैं। आपको ज्योतिष नहीं आती है तो आप परेशान ना हो, सिर्फ कार्यक्रम को देखते जाइए। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, बिना गुणा गणित के आप समझ पाएंगे। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, अपनी लग्न कुंडली सामने रखिए। लेट मैरिज रीजन एंड रेमेडीज फॉर लेट मैरिज, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सूत्र लिखे हैं, इन्हीं सूत्रों को मैं बड़ी आसान तरीके से आपको समझा दूंगा बिना किसी गुणा गणित के। पहला जो मैंने सूत्र लिखा है, देखिए पहले तो ये जानना होगा कि विवाह का घर कौन सा है लग्न कुंडली के अनुसार। सातवां घर जो होता है, सबकी कुंडली में सप्तम भाव यही होगा, इसी को बोलते हैं विवाह का घर या ससुराल, पत्नी भाव। जो आपका लाइफ पार्टनर है वो यही है, सातवां भाव, यहीं से गिनेंगे। ये पहला होता है हमेशा, सबकी कुंडली में सातवां भाव यही है। इस सातवें भाव को, जहाँ 7 नंबर की गिनती कुंडली में लिखी है, वो सातवां भाव नहीं है, सातवां यही होगा। अब इसमें 1 से 12 के बीच में चाहे जो गिनती लिखी हो, तो ये सप्तम हाउस हो गया, विवाह का घर हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा सूत्र। पहले विवाह का घर आपने जान लिया। अब देखिए, पहला सूत्र मैंने लिखा है पाप ग्रह। पाप ग्रह की भूमिका होने से विवाह में देरी होती है। पाप ग्रह कहाँ पर हो, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य, मंगल, शनि और केतु, ये आएंगे पाप ग्रह में, और ये आएंगे शुभ ग्रह में। चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु आएंगे शुभ ग्रह में। इस पाप ग्रह में राहु भी आता है, लेकिन राहु पाप ग्रह होने के बावजूद भी विवाह में देरी आदि नहीं कराता है। उसका विवाह में कोई बहुत विशेष, विवाह में देरी कराना, विवाह में विलंब, विवाह से संबंधित परेशानी देने का प्रयास नहीं करता है। हालांकि राहु भी पाप ग्रह है, तो राहु का इस सूत्र में उपयोग नहीं है, इसलिए मैंने राहु को नहीं लिखा है। तो यहाँ पर इस वीडियो में पाप ग्रह इनको मानेंगे, शुभ ग्रह इनको मानेंगे। अगर किसी भी कुंडली में, लग्न में, पहले घर में, सबकी कुंडली में पहले घर में, दूसरे घर में, 12वें घर में, 7वें घर में या 8वें घर में पाप ग्रह होगा, तो विवाह में देरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सब में देरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी योग होते हैं जो जल्दी विवाह के होते हैं, तो योग कट जाता है। लेकिन जिनके विवाह में देरी हो रही है, वो लोग इस योग को जरूर देखें। अगर आपके 12वें भाव में मंगल है, 12वें भाव में शनि है, या फिर शनि मंगल दोनों है, तो मैरिड लाइफ से जुड़ा इशू जरूर होगा। और अगर ऐसा भी देखा गया है कि अगर इन भावों में पाप ग्रह हैं और जल्दी विवाह हो गया है, तो ऐसा रिश्ता टूटने का भी चांस होता है। अगर 12वें भाव में शनि, मंगल, केतु, सूर्य में से कोई है, तो विवाह में देरी होगा। लगन में अगर वही सूर्य यहाँ पर लिखा है, मंगल लिखा हुआ है, शनि लिखा है, केतु लिखा है, तो विवाह में देरी। दूसरे भाव में सूर्य, मंगल, शनि, केतु में से कोई है तो देरी। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य, मंगल, शनि, केतु में से कोई, तो देरी। यहाँ भी वही स्थिति है। केतु हालांकि उतना पाप प्रभाव नहीं देगा जितना कि ये तीनों देंगे। अच्छा, एक चीज़ और रोचक तथ्य बता देते हैं आपको, विषय वस्तु से थोड़ा सा अलग है, विषयांतर है, कि अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव में केतु होता है, तो उसके जीवन साथी का कभी ना कभी, चाहे छोटा ही, कुछ ना कुछ ऑपरेशन हुआ रहता है। ये विषयांतर था। तो अगर पाप ग्रह इन भावों में है तो लेट मैरिज होगा। अच्छा, इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, इन्हीं भावों में अगर शुभ ग्रह होंगे तो
जल्दी मैरिज का भी योग बनेगा, मतलब अपने टाइम पे भी विवाह का योग बन जाएगा। चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु अगर इन भावों में हो तो मैरिज टाइम से हो जाएगी, लेकिन अगर पाप ग्रह है तो देरी होगी। अब उपाय की बात करें, अगर इन भावों में जो पाप ग्रह है उसी की वस्तु का दान करना। जैसे मान लिया किसी के 12वें में मंगल है तो मंगल बाधा कारक हो गया तो मंगल की वस्तु का दान करिए, मंगल की वस्तु का दान। शनि हो गया तो शनि की वस्तु का दान। अगर सूर्य है तो सूर्य की वस्तु का दान। जो पापी ग्रह इन भावों में होकर के बाधा बना रहा उसकी वस्तु का दान करना होगा। दूसरे योग पे चलेंगे, दूसरा सूत्र समझाएंगे सप्तमेश की स्थिति के कारण। सप्तमेश किसको कहते हैं? आप अपनी लग्न कुंडली में 7वें भाव में, इसी भाव में, इसी घर में देखिए कौन सी गिनती लिखी हुई है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती यहाँ लिखी होगी। सबकी कुंडली में 1 से 12 के बीच में कोई गिनती होगी। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 8 नंबर की गिनती है। ऐसे आपकी कुंडली में कुछ होगा तो आज जो गिनती है उसका स्वामी यहाँ से देखिए, स्वामी कौन हो गया? 8 नंबर है तो स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। यानी सप्तमेश कौन सा ग्रह है इस कुंडली में? मंगल। ऐसे आपकी कुंडली में भी सप्तमेश कोई ग्रह आया होगा। अगर वही सप्तमेश सूर्य के साथ होगा, कुंडली में आपके जो ग्रह 7वें भाव का स्वामी यहाँ से आया, अगर वह कुंडली में कहीं सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य के समीप में है तो अस्त है, तो विवाह में देरी हो सकती है। यानी 7वें भाव के स्वामी के अस्त होने से। जो 7वें भाव का आपका स्वामी ग्रह आया, मान लिया 12 नंबर की गिनती है तो स्वामी कौन होगा? गुरु होगा। अगर जो 7वें भाव का स्वामी आया वह कुंडली में इस 6वें भाव में हो, 8वें भाव में होगा, 12वें भाव में होगा, तो भी लेट मैरिज का योग बन जाएगा। यानी सप्तमेश जो ग्रह आया अगर वह 6, 8, 12 भाव में है तो भी देर से विवाह करा सकता है। और जो 7वें भाव का स्वामी आया, जो भी ग्रह आया उसे आप नोट कर लीजिए। अगर वह ग्रह नीच राशि में हो, कैसे पता चलेगा नीच राशि में है? यहाँ 7वें का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब मंगल कुंडली में कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर होगा तो नीच होगा। कौन सा ग्रह किस गिनती पर नीच का होता है राशि पर, यहाँ मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति आया है, 7वें का स्वामी बृहस्पति आया। अब बृहस्पति कुंडली में कहीं 10 नंबर की गिनती पर होगा तो नीच का होगा। किसी का शुक्र आ गया, मान लिया यहाँ 2 नंबर है, 2 का स्वामी कौन होगा? शुक्र। अगर शुक्र कुंडली में कहीं 6 नंबर की गिनती पर बैठा है तो नीच का है। जो ग्रह नीच का होता है उस ग्रह का मंत्र जाप करवाना चाहिए या उसकी वस्तुओं का दान करना चाहिए, उसके वार का व्रत करना चाहिए ताकि जल्दी विवाह हो सके। तो ये दूसरा सूत्र हो गया सप्तमेश अगर आपका 7वें भाव का स्वामी नीच होगा, अस्त होगा। इसी के साथ अगर वक्री भी होता है सप्तमेश तो भी विवाह में देरी करवाता है। अगर 7वें भाव का स्वामी जो आया अगर वह वक्री हो तो वह भी 25 के पार तो लेकर के जाता ही जाता है। अगला सूत्र बताते हैं सप्तमस्थ। सप्तमस्थ माने 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह। सबकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि इस घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा ही हो। अगर 7वें भाव में कोई ग्रह नीच राशि में होके बैठा है तो वह ग्रह विवाह में देरी का कारण बनेगा। जैसे अगर किसी की कुंडली के 7वें भाव में सूर्य 7 नंबर की गिनती में, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में, इसी भाव में 7वें भाव में मंगल 4 नंबर की गिनती में, बुध 12 नंबर की गिनती में, गुरु 10 नंबर की गिनती में, शुक्र 6 नंबर की गिनती में, शनि 1 नंबर की गिनती में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। और एक और चीज़ बताते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो मैरिड लाइफ होता है या जो लव लाइफ होता है उसमें बड़ी उहापोह या बड़ा स्ट्रगल रहता है। जिन लोगों की कुंडली में यहाँ नीच का ग्रह होगा वो देखेंगे कि उनकी मैरिड लाइफ विवाह के बाद की स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं, या अगर उन्होंने कभी उनका कोई लव लाइफ रहा है तो उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। और ऐसे लोगों को जो है इन ग्रहों का उपचार अवश्य करना चाहिए। कोई ग्रह सप्तम में नीच का है तो उसकी वस्तु का दान करिए और उसके मंत्रों का जाप अवश्य करवाना चाहिए। अगले सूत्र पर चलेंगे
सप्तम पर दृष्टि, जो ये विवाह का भाव 7वां भाव है, अगर इस पर कोई पाप ग्रह दृष्टि डाले या इस पे किसी नीच ग्रह की दृष्टि होगी तो भी विवाह में देरी होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 7 नंबर की गिनती लिखी है, ठीक, और यहाँ सामने सूर्य बैठा है, तो हर ग्रह अपने सामने वाले घर को देखता है। यहाँ 7 नंबर गिनती है और यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य यहाँ बैठ करके यहाँ देखेगा, तो ये 7 नंबर पर सूर्य क्या हो जाता है, नीच, यानी सूर्य की कौन सी दृष्टि है, नीच की दृष्टि है। अगर यहाँ 8 नंबर है, चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा की नीच की दृष्टि है, यानी जिसकी नीच की दृष्टि है उसकी वस्तु का दान करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है और मंगल कुंडली में यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो मंगल की नीच की दृष्टि पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली में यहाँ 4 नंबर है और मंगल इन घरों में है तो मंगल की नीच की दृष्टि है, मंगल की वस्तु का दान करना है। अगर 7वें भाव में 12 नंबर की गिनती हो यहाँ पे और बुध यहाँ बैठा हो तो बुध की नीच की दृष्टि है, बुध की वस्तु का दान करिए। अगर आपके 7वें भाव में 10 नंबर की गिनती यहीं पर लिखी हुई है और कुंडली में बृहस्पति इस भाव में हो, इस भाव में हो और इस भाव में हो, तो बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ेगी। कैसे, यहाँ 10 नंबर हुआ, 10 नंबर में बृहस्पति क्या होता है, नीच, और बृहस्पति के पास दृष्टियाँ कौन सी होती हैं, 3, 5, 7 और 9। अगर बृहस्पति यहाँ होगा तो यहीं से गिनिए 9 पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि नीच की है, यहाँ से 7वीं, यहाँ से 5वीं। अगर यहाँ 6 नंबर की गिनती लिखी हो और शुक्र यहाँ पे हो तो शुक्र की नीच की दृष्टि है, और अगर 1 नंबर की गिनती लिखी हो, शनि इस भाव में हो, शनि यहाँ हो या शनि यहाँ हो, तो शनि की नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि के वस्तु का दान और मंत्र जाप कराना होगा। अगला विषय बताते हैं, मांगलिक होना भी लेट मैरिज का कारण होता है। और मैरिज, अच्छा, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ लेट मैरिज के लिए ही नहीं है, मैरिज के बाद, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में संघर्ष, तनाव की स्थिति पैदा करने का भी कारण बनते हैं। अभी उपाय मैं आपको लास्ट में और विस्तार से समझाऊंगा, पूरा अंत तक देखिए। अगर किसी के मैरिड लाइफ में तनाव है तो वो भी इन चीज़ों को देखें और उपाय करें। और जिनका विवाह, क्योंकि विवाह में देरी कराने वाले और वैवाहिक जीवन में दुख पैदा करने वाले लगभग कारण समान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है, मांगलिक कब होता है, जब किसी की कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें और 12वें भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, यानी ऐसे जाएगा। इन भावों में मंगल के होने से व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। मेष राशि का हो पहले भाव में तो मांगलिक होगा लेकिन दोष नहीं बनाएगा। वृश्चिक राशि का चतुर्थ में हो यानी 8 नंबर की गिनती पे तो दोष नहीं बनाएगा, और 10 नंबर की गिनती का सप्तम में हो तो दोष नहीं बनाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, मांगलिक लोग जो होते हैं ये अपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर यानी जीवन साथी पर हावी होकर के रहना चाहते हैं, यानी इनके अंदर तेज, मंगल क्या है, सेनापति है, तो मंगल के अंदर बड़ा तेज होता है, तो इसलिए वो तेज होता है, इसीलिए बोला जाता है कि मांगलिक लोगों का विवाह किसी मांगलिक से ही किया जाए। आगे देख लेंगे, एक गोपनीय सूत्र है जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। वह गोपनीय सूत्र यह है कि लग्नेश, द्वितीयेश और सप्तमेश, यानी जो पहले घर का स्वामी है, लग्नेश आप कैसे जान पाएंगे, देखिए कि आपकी कुंडली में ये जो पहला घर है उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, दूसरे घर को देखिए कौन सा ग्रह स्वामी है गिनती देख करके, और इसी प्रकार से 7वें घर का जो स्वामी ग्रह है उसको देख लीजिए। अगर वह लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में पाप ग्रह के घर में होगा तो भी विवाह में देरी होगी। मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। देखिए, लग्नेश मान लिया यहाँ पे 3 नंबर की गिनती है तो 3 का स्वामी कौन होगा, बुध। अब अगर वही बुध लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में पाप ग्रह के घर में होगा तो विवाह में देरी होने वाली है।
अब हम उपाय के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। अगर आपके विवाह में बाधा का कारण सूर्य और मंगल हैं तो सूर्य मंगल के लिए आप गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल वस्तुएं दान कर सकते हैं, तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं। और अगर शनि के कारण बाधा है तो आप शनि के लिए लोहे का वस्तु और खाने वाले तेल, काले कपड़े का दान कर सकते हैं। केतु है तो काला उड़द जो होता है दान कर सकते हैं, लोहे का सामान दान कर सकते हैं, मंदिर में घंटा बांध सकते हैं। चंद्रमा के कारण विवाह में देरी है तो चावल का दान, घी का दान, सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बुध के कारण अगर समस्या है तो हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शुक्र के कारण समस्या है तो शुक्र और चंद्रमा की वस्तुएं एक ही होती हैं। चावल का दान, घी का दान, चांदी, सफ़ेद वस्तुओं का दान, वस्त्र का दान। बृहस्पति के कारण दिक्कत है तो पीली वस्तुओं का दान करिए, हल्दी का दान, दाल का दान, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। जिस ग्रह का दान करना है उसी के वार में करना है, उसी जैसे सूर्य का करना है तो रविवार को ही करना है। अब अगर आप दान करेंगे तो दान करने के लिए आपको संकल्प बोलना होगा। संकल्प कैसे बोलेंगे ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर चिट्ठी भेज रहे हैं कहीं पर तो एड्रेस जरूर डालना है। दान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं यह बताना जरूरी है। अब मैं मान लेता हूं कि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह के कारण विवाह में बाधा आया है तो क्या अगर एक से अधिक ग्रह बन रहे हैं विवाह में बाधा का कारण तो ये उन सभी ग्रहों का दान करना होगा, ग्रहों की वस्तुओं का। मैं एक का करके बता रहा हूँ। जैसे सूर्य का दान करना है सूर्य के लिए तो गुड़ हो गया, आप 1.25 किलो गुड़ 11 रविवार तक दान करिए। 11 बार करना है, 11 बार किसी भी ग्रह का होगा और मात्रा 1.25 किलो ही होगी। सूर्य के लिए 1.25 किलो गुड़ ले आइए। रविवार को सुबह स्नान करके आसन पे बैठ जाएंगे और दाहिने हाथ की हथेली में पानी ले लेंगे। पानी और थोड़ा सा अक्षत यानी चावल के दाने रख करके बोलेंगे मैं, फिर अपना नाम बोलेंगे, मैं फला अपने लग्न कुंडली में विवाह में बाधा डाल रहे सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए और शीघ्र विवाह के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जल जमीन पे ऐसे छोड़ देंगे। फिर वो जो वस्तु रहेगा उसको दोनों हाथों से 3 बार छू करके नमस्कार करके मंदिर में पुजारी को, ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। जो भी ऐसे अगर कोई दूसरा ग्रह है तो उसकी वस्तु का हाथ में जल ले करके बोल करके संकल्प करके दान करना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ हम बता दें, ये जो शनि है, राहु है और केतु है, शनि राहु केतु, शनि राहु और केतु का दान आप किसी को भी दे सकते हैं। कोई गरीब हो, भिखारी हो, ज़रूरतमंद हो, किसी को भी दे सकते हैं। अन्य ग्रहों का दान आप ब्राह्मण को दीजिए। चंद्रमा का दान और शुक्र का दान ब्राह्मण को दें या किसी भी स्त्री को दें, अथवा ब्राह्मण की स्त्री को दे देंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बुध का दान आप ब्राह्मण को दीजिए अथवा किसी बनिया को दीजिए, जो जाति से बनिया हो, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। मंगल का दान और सूर्य का दान ब्राह्मण को दीजिए, मंदिर में पुजारी को दे दीजिए अथवा किसी क्षत्रिय को। लेकिन गुरु का दान हमेशा आपको किसी ब्राह्मण को ही देना है। ब्राह्मण को तो सभी का दान दे सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से छूट आपको शनि राहु केतु का है, इनका दान ज़रूरतमंद को देना चाहिए। शेष दान आप जैसे मैंने समझाया अथवा ब्राह्मण को, मंदिर में पुजारी को दीजिए। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।